नमस्कार। चलिए आज धर्म ग्रंथों के सबसे अहम और शायद सबसे हैरान करने वाले पलों में से एक को समझते हैं। जॉर्डन नदी में ईसा का बपतिस्मा। ये एक ऐसी घटना है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। और देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। इसी गुत्थी को हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। तो चलिए इसमें उतरते हैं। जरा उस सीन को सोचिए। जॉर्डन नदी का किनारा है। पश्चाताप के बपतिस्मा के लिए यूहन्ना के पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये शुद्धि और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और उसी भीड़ में ईसा भी आकर खड़े हो जाते हैं। अब यूहन्ना का रिएक्शन देखिए। वो एकदम हैरान हैं, लगभग मना ही कर रहे हैं। वो ईसा की असलियत को पहचानते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो सब उल्टा हो रहा है। यहीं से इस पूरे सीन का ड्रामा शुरू होता है। ईसा का जवाब तो और भी ज्यादा रहस्यमयी है। यहाँ धार्मिकता का मतलब सिर्फ इंसानी नियमों को मानना नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब परमेश्वर का जो बड़ा प्लान है उसके साथ खुद को अलाइन करना, भले वो उस पल में समझ ना आए। तो ये बातचीत हमें एक पहेली के साथ छोड़ जाती है। अब इसे सुलझाने के लिए हमें एक जासूस की तरह बाइबल के दूसरे हिस्सों में कुछ सुराग ढूंढने होंगे। और यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है। और हमारा पहला सुराग हमें मिलता है सदियों पहले भविष्यवक्ता यशाया की लिखी बातों में। यशाया ने बताया था कि परमेश्वर जिस मसीहा को भेजेंगे वो कैसा होगा, और वो तस्वीर लोगों की उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। यशाया ने न्याय शब्द को एक नया मतलब दिया। आमतौर पर न्याय का मतलब सजा देना होता है ना? लेकिन यहाँ इसका मतलब है सुधारना, बचाना, टूटी हुई चीजों को जोड़ना। ये एक बहुत ही जरूरी पहला सुराग है। तो देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ लोग एक ताकतवर राजा का इंतजार कर रहे थे जो आकर दुश्मनों को हरा देगा। दूसरी तरफ यशाया एक ऐसे विनम्र सेवक की बात कर रहे थे जो सबसे कमजोर इंसान का भी ख्याल रखेगा। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। चलिए अब दूसरे सुराग की तरफ चलते हैं जो हमें प्रेरितों के काम की किताब में मिलता है। सवाल ये है कि ये जो सेवक आने वाला था उसका मिशन था किसके लिए? क्या वो सिर्फ एक खास ग्रुप के लिए था या कुछ और बड़ा होने वाला था? और यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। पतरस को एक सपना आता है जिसमें उन्हें वो जानवर खाने को कहा जाता है जिन्हें वो हमेशा से अशुद्ध मानते आए थे। ये सपना उनकी सालों की सोच और परंपरा को चुनौती देता है और उन्हें एक गैर यहूदी के घर ले जाता है। और ये पतरस के लिए कह सकते हैं कि एक आंखें खोल देने वाला पल था। उन्हें एहसास होता है कि मसीहा का मिशन किसी एक देश या कौम के लिए नहीं, बल्कि पूरी पूरी मानवता के लिए है। परमेश्वर की नज़र में कोई बाहर वाला नहीं है। तो अब हमारे पास दो बड़े सुराग हैं, एक सेवक मसीहा और एक ऐसा मिशन जो सबके लिए है। इन दोनों सुरागों के साथ चलिए वापस जॉर्डन नदी के किनारे चलते हैं। अब हमें जो दिखेगा वो एक बिल्कुल नए नजरिए से समझ आएगा। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है। स्वर्ग का खुलना ये दिखा रहा है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं। और वो कबूतर हमें याद दिलाता है उस आत्मा की जो दुनिया की शुरुआत में पानी पर मंडराती थी। मतलब एक नई सृष्टि की शुरुआत हो रही है। और अब हम उस पल पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ साफ हो जाता है। स्वर्ग से जो आवाज आती है उसी में इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है। ध्यान से सुनिए। देखिए, ये वाक्यांश परमेश्वर का पुत्र सिर्फ एक पारिवारिक शब्द नहीं था। उस जमाने में ये एक शाही उपाधि थी जो राजाओं को उनके राज्याभिषेक के वक्त दी जाती थी। तो ये आवाज ईसा को उस मसीहा राजा के रूप में पहचान रही है जिसका इंतजार था। और यहीं पर पहेली पूरी हो जाती है। ये वाक्य सीधा यशाया की उस भविष्यवाणी से लिया गया है जो सेवक मसीहा के बारे में थी। मतलब स्वर्ग से आई आवाज ने राजा और सेवक इन दो अलग अलग पहचानों को जोड़कर एक कर दिया। तो देखा, यही है वो आहा मोमेंट। बपतिस्मा पाप धोने के लिए नहीं था, ये एक नए तरह के राज्य की शुरुआत थी। एक ऐसा राज्य जो ताकत पर नहीं बल्कि सेवा और एकजुटता पर बना है। ईसा पापियों के साथ खड़े होकर अपने शासन की शुरुआत कर रहे हैं। तो फिर इस पूरी घटना का असली मतलब क्या निकला? ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि ये एक नई दुनिया की, एक नई सृष्टि की शुरुआत का ऐलान था। तो संक्षेप में कहें तो ईसा का बपतिस्मा असल में तीन चीजें एक साथ थीं।
ये मानवता के साथ एकजुटता दिखाने का एक काम था। ये एक नए तरह के राजा का राज्याभिषेक था और ये एक ऐसे मिशन की शुरुआत थी जो पूरी दुनिया के लिए था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये पूरी घटना हमें चुनौती देती है कि हम शक्ति और नेतृत्व के बारे में अपनी सोच पर फिर से विचार करें, और हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता शायद सेवा करने में ही मिलती है।